दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है। आज हम जिस शहर की चर्चा के लिए यहाँ पे आए हैं, हमने बहुत सुना है धोलेरा धोलेरा धोलेरा। आज एक छोटी सी जर्नी के साथ हम आपको बताएंगे कि धोलेरा क्या है। और आज हम जिस भी जगह पे खड़े हैं, ये है धोलेरा अहमदा एक्सप्रेसवे, जो अहमदाबाद से धोलेरा के लिए जो हाईवे बनाया गया है। 250 मीटर चौड़ा एक्सप्रेसवे है ये, और इसी पे आज हम अपने इस जर्नी की शुरुआत करते हैं। आप मेरे पीछे देख रहे हैं अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेसवे दोस्तों। और जो भी धोलेरा में अब तक का डेवलपमेंट हुआ है, जो चीज़ यहाँ पे आ रही हैं, आने वाली है, आज हम इस वीडियो के जरिए आपको बहुत चीज़ें बताएंगे। धोलेरा क्या है, कैसा है, हमें धोलेरा में क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्या धोलेरा हमारे देश का बहुत बड़ा एक फ्यूचर होने वाला है, क्या एक ऐसा शहर बन रहा है जो आज तक हमने सिर्फ मूवीज़ में देखा है, किताबों में सुना है या पढ़ा है। एक ऐसा शहर जिसकी कंपेयर पूरे दुनिया में एक कंट्री से की जा रही है, जैसे दुबई है हमारे दुनिया में, या फिर सिंगापुर कंट्री है, सेम उसी से भी अपडेशन वर्जन में हम बात करते हैं धोलेरा की। तो दोस्तों आज हम अपने इस शहर की जो जर्नी की शुरुआत कर रहे हैं, वो अहमदाबाद एक्सप्रेसवे से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों। और आगे आगे जो भी चीज़ें इस शहर की मेन पॉइंट्स है, हम उस पर की वीडियो कवरेज करेंगे, और आप उसके और उन वीडियो के ज़रिए आपको हम अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताएंगे। अपना प्रोजेक्ट कहाँ पर है, कैसा है, और हमें धोलेरा में क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए दोस्तों। जगह है जहां पर जो इकोनॉमी है ना, वो ऐसे बूस्ट करेगी, और जो सपना है हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का कि हमें एक बहुत ही सशक्त इकोनॉमी के रूप में आगे आना है, तो ये जो धोलेरा है, ये एक ऐसी सिटी है जो इसका माइलस्टोन बनेगा, जो इसका कारण बनेगा। यहाँ से हम आगे बढ़ रहे हैं, तो सबसे पहला कौन सी जगह होगी जिसको आप एक्सप्लोर करना चाहेंगे, लोगों को बताना चाहेंगे? अनंत, जैसे हम इस समय एक्सप्रेसवे पर हैं, धोलेरा एक्सप्रेसवे पर, तो जो सबसे पहला हमारा पॉइंट होगा बताने के लिए, वो होगा आपका डायमंड जंक्शन, जिसको हम डायमंड सर्कल के नाम से भी जानते हैं। वो धोलेरा का सबसे पहला सर्कल है जिसमें एंट्री की जाने के लिए जो सबसे पहला पॉइंट होता है वो डायमंड सर्कल होता है। और डायमंड सर्कल से हम आपको बताएंगे कि एयरपोर्ट किस लोकेशन पे है, अपना जो प्रोजेक्ट है वो किस लोकेशन पे आता है, इस शहर में एंट्री करने का जो कैसा पहला पॉइंट है वो आपको हम सब डायमंड जंक्शन से बताएंगे आपको। परफेक्ट। तो अमित सर, हम पहुंच चुके हैं एक ऐसे मेन स्पॉट पर जिसको हम बोलते हैं डायमंड सर्कल। इस डायमंड सर्कल के बारे में कुछ बताना चाहेंगे, कैसे है ये खास? अनंत, ये जो डायमंड सर्कल है, बेसिकली ये धोलेरा में एंट्री करने का सबसे बड़ा सर्कल ये ही है, जिसको डायमंड सर्कल के नाम से जाना जाता है। आप लेफ्ट में जिस रास्ते से भी हम आए हैं, वो अहमदाबाद का ये एक्सप्रेसवे है। मेरे लेफ्ट में ये अहमदाबाद, जिस रास्ते से भी हम आए हैं जी। अगर मैं राइट की बात करता हूँ तो ये सीधा भावनगर जाता है। ये धोलेरा शहर के बीचों बीच एक एक्सप्रेसवे जो बनाया गया है, ये सीधा भावनगर जाता है। मेरे राइट साइड में आप ये देख रहे हैं, ये धोलेरा हवाई अड्डा का रास्ता है, ये सीधा आपका एयरपोर्ट जाता है। और मेरे अगर हम लेफ्ट साइड की बात करते हैं, ये जो लेफ्ट साइड में जो प्रोजेक्ट है बेसिकली वो फेदरा पिपली हाईवे रोड है, जिसपे अपना प्रोजेक्ट है कृष्णा डिवाइन वैली के नाम से। परफेक्ट। तो हमारा प्रोजेक्ट इसी फेदरा पिपली रोड पर, फेदरा पिपली हाईवे पर ये अपना प्रोजेक्ट है। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट से हम चारों दिशाओं में धोलेरा की जा सकते हैं। हम अहमदाबाद भी जा सकते हैं, हम भावनगर भी जा सकते हैं, हम एयरपोर्ट पे भी जा सकते हैं, और हम अपने प्रोजेक्ट पे भी जा सकते हैं। तो इस धोलेरा शहर का जो सबसे एक हाई वाला जो प्रोजेक्ट है और जो एक जगह है, वो डायमंड सर्कल के नाम से जाना जाता है। तो सर, हमने अभी डायमंड सर्कल पार किया, वहां से हमारा अपना प्रोजेक्ट कितनी दूर है? अनंत, डायमंड सर्कल से अपने हम प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो 5 to 6 किलोमीटर की दूरी पर है। और जो हमारे प्रोजेक्ट को और भी हसीन बनाता है, इसलिए क्योंकि डायमंड सर्कल के बिल्कुल नियर बाई अपना प्रोजेक्ट आता है। इस जैसे आपको मैंने बताया था कि इस शहर में एंट्री करने का जो सबसे पहला सर्कल है वो डायमंड सर्कल के नाम से फेमस है जी। और डायमंड सर्कल के पास सराउंडिंग जो भी डेवलपमेंट आने वाला है वो इतना बड़ा है जिससे हमारा धोलेरा शहर और भी वर्ल्ड फेमस होने जा रहा है। तो डायमंड सर्कल से अपने प्रोजेक्ट की जो दूरी है वो मात्र 5 to 6 किलोमीटर है। धोलेरा SIR हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है?
अनंत, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो लेफ्ट और राइट का आप जो ये मोमेंट देख रहे हैं, जो दृश्य आप लेफ्ट में देख रहे हैं, राइट में देख रहे हैं, जिस लोकेशन पे अभी हम चल रहे हैं अनंत, ये धोलेरा SR का पहला फेज आता है। इट मीन्स आपका ये TP1 का एरिया आता है और TP1 में 90% एरिया इंडस्ट्रियल जोन में आता है। जो अपनी लोकेशन है, जो कृष्णा डिवाइन वैली अपनी फैदरा पीपली हाईवे रोड पर जो अपना लोकेशन है, वो TP1 के बिल्कुल नियर बाय आता है। इसलिए हमारा धोलेरा SR का जो हमारे खास है, वो सबसे खास इसलिए है, जिस दिन भी गवर्नमेंट इस TP1 में बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल प्लान करना स्टार्ट कर देगी, अपनी लोकेशन चार चांद लगा देगी, क्योंकि अपनी लोकेशन इस TP1 के बिल्कुल नियर बाय आती है। अगर हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो करीबन 6 से लेके 7 किलोमीटर का दूरी पे अपना लोकेशन है TP1 के इंडस्ट्रियल जोन में। इसलिए हमारे लिए सबसे खास इसलिए है क्योंकि ये TP1 है और TP1 में 90% जो आपका हिस्सा आता है वो इंडस्ट्रियल जोन में आता है। जी, तो TP से मतलब है टाउन प्लानिंग। टाउन प्लानिंग बोलते हैं। ये जो टोटल शहर है, ये 6 टाउन प्लानिंग में बन रहा है और 6 टाउन प्लानिंग को 27 सब टाउन प्लानिंग में डिवाइड कर दिया गया है। तो जो लेफ्ट राइट का दृश्य आप देख रहे हैं, ये टोटल इंडस्ट्रियल जोन है। यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनीज का सेटअप लगने वाला है। तो यानी जो ये खेत हम अभी देख पा रहे हैं, ये फ्यूचर में पूरा का पूरा एक इंडस्ट्रियल एरिया हो जाएगा। ओके। और सर, ये WTP क्या होता है, और साथ ही साथ ये भी बताइएगा, ये इतना बड़ा गैप जो आप देख रहे हैं दोनों रोड्स के बीच में, ये किस वजह से किया गया होगा? अनंत, ये WTP होता है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। यानी आप जानते हैं कि जो गुजरात है ये समंदर के नियर है, तो यहाँ पे जो पानी है वो खारा है। तो यहाँ के खारे पानी को रिसाइकिल करके ये प्लांट प्यूरिफाई करके पूरे शहर को पीने के लिए लायक बनाता है। और ये इजराइल बेस की टेक्नोलॉजी पर लगाया गया प्लांट है। यानी जैसे इजराइल में हम जानते हैं कि वहाँ पे वाटर आपकी वाटर मशीन नहीं होती है, वहाँ पे केवल WTP प्लांट होते हैं। तो इस पूरे शहर को पानी जो सप्लाई करेगा वो WTP प्लांट करेगा। इसकी टोटल कॉस्ट 90 CR है और इस समय ये वर्किंग में ऑपरेशनल है। और जैसे अभी आपने सेकंड सवाल पूछा है, ये जो बीच वाला स्पेस किस लिए है जी, जैसे हम जानते हैं कि धोलेरा के लिए हर वो कनेक्टिविटी दी गई है जो किसी भी सिटी या किसी स्टेट को बहुत लंबे समय के बाद आती है। ये जो स्पेस आप देख रहे हैं दोस्तों, ये स्पेस गांधीनगर, जो गुजरात की कैपिटल गांधीनगर है, तो गांधीनगर से एक स्पेशल मोनोरेल चलाई जाएगी, जिसका टेंडर गवर्नमेंट ने ऑलरेडी ओपन कर रखा है। इसमें बहुत तेजी से काम पीछे से होता आ रहा है। तो एक स्पेशल ट्रेन जो गांधीनगर से धोलेरा के लिए चलाई जाएगी, ये उसका स्पेस है। ओके, ग्रेट। तो यानी सिर्फ रोड नहीं, लोगों को कम्यूट करने के लिए प्रॉपर एक मोनो रेल भी मिलेगी। हाँ अनंत, बहुत ही बढ़िया। तो ये फ्यूचर प्लानिंग के हिसाब से ऑलरेडी है, तय है कि यहाँ पर होना है, इसलिए यहाँ पर ये जगह दे रखी है। वरना बेसिकली जब हम मेट्रो की बात करते हैं तो हमने देखा है कि बहुत ज्यादा खुदाइयाँ की गई, बहुत ज्यादा इंजीनियरिंग को बहुत ही एजेस पर लेके काम किया गया। आपको क्या लगता है कि लगभग कितना समय और है इस पूरे एक्टिवेशन एरिया को चमकने में? देखिए अनंत, एक्टिवेशन एरिया जो ऑलरेडी 22.5 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, जो गवर्नमेंट ने बना के तैयार कर दिया है। यानी जिस एरिया में अभी हम घूम रहे हैं, इसको एक्टिवेशन एरिया बोला जाता है। एक्टिवेशन से सेंस ये होती है कि कोई भी कंपनी अगर इस एक्टिवेशन एरिया में अपना कोई भी प्लांट लगाती है, तो उसको फर्स्ट डे से गवर्नमेंट हर वो सुविधाएं देती है, पानी की, गैस की, लाइट की, हर चीज उसको फर्स्ट डे मिलती है। इस एक्टिवेशन एरिया में प्लग एंड प्ले का मॉडल इंप्लीमेंट होता है। तो जैसा कि आप हमें बता रहे थे कि हमारा जो है ट्रंक इंफ्रा, तो यानी जिस रोड पर हम अभी चल रहे हैं उसके नीचे ऑलरेडी वो ट्रंक इंफ्रा बिछा हुआ है। हाँ, हम सामने हम रोड के ऊपर देख पा रहे हैं कुछ हमारा बीच का एरिया है। अनंत, मैं माफी चाहूंगा, आपको बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ। आप ये देख सकते हैं राइट में ये डिजिटल एड चल रहा है यहाँ पे। हाँ जी, हाँ जी, आप इसको जरूर शूट करिएगा। यहाँ पे जो भी कंपनी अपना प्रोजेक्ट लगाती है या जिस पे काम चल रहा होता है, उसका डिजिटल एड बना के गवर्नमेंट इसको डिस्प्ले कर देती है, जिससे हर पब्लिक, हर व्यक्ति ये जान पाए कि कौन कौन सी कंपनी इस समय वर्तमान में धोलेरा में काम कर रही है। आप इसको शूट जरूर करिएगा। क्या बात है, मैं बिल्कुल कैप्चर कर रहा हूँ सर।
और ये काफ़ी खूबसूरती से कैप्चर हो भी रहा है। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि पूरा इंडस्ट्रीज जो हैं आ चुकी हैं, काम चल रहा है और बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट भी यहाँ पर जनरेट ऑलरेडी हो चुका है। राइट में देख सकते हैं ये टाटा सेमीकंडक्टर है। ओके, ये टाटा सेमीकंडक्टर का प्लांट ये रहा और रिन्यू का प्लांट ये रहा। ओके ग्रेट, तो ये सब कुछ ऑपरेशनल है ऑब्वियसली अनंत। ये टाटा सेमीकंडक्टर का मेन गेट है ना, राइट में देखिएगा जी। ग्रेट, तो ये दोनों ही जो जाइंट कंपनीज हैं, प्लांट्स हैं, ये एक साथ यहाँ पर हैं। राइट पे टाटा तो लेफ्ट पे रिन्यू। क्या बात है सर। यस, यानी जिस जगह पे हम घूम रहे हैं ये पूरा का पूरा जो एरिया है ये इंडस्ट्रियल जोन में इंडस्ट्रियल जोन में आता है। एक्चुअली अनंत, रिन्यू एनर्जी ने अपने 4 मैन्युफैक्चर प्लांट में से 2 प्लांट ऑलरेडी ऑपरेशनल कर दिए हैं। ओके, तो जो पावर जनरेशन है, यानी जैसा कि आप बता रहे थे कि टाटा की बात अगर की जाए तो टाटा ने भी अपना 1000 मेगावाट का जो प्रॉमिस किया था वो सोलर पैनल्स वो इंस्टॉलेशन हो चुकी है और ये जो एनर्जी है वो जनरेट हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। बिल्कुल आपने सही बात कही। एक्चुअली इस शहर को चलाने के लिए 5000 मेगावाट का सोलर प्लांट बनाना था गवर्नमेंट को, जिसमें से 5 कंपनी को टेंडर मिला, जिसमें से टाटा है, रिन्यू एनर्जी है, वेना है, SG1 है, टेक है, जिसमें से टाटा ने 1000 मेगावाट का सोलर प्लांट ऑलरेडी गवर्नमेंट को डिलीवर कर दिया है। जो नेक्स्ट टर्न है वो रिन्यू एनर्जी का है। तो रिन्यू एनर्जी ने कहा गवर्नमेंट से कि टाटा ने अपनी सोलर प्लेट बाहर से मंगाई, बट मैं अपनी सोलर प्लेट धुलेरा की धरती पे मैन्युफैक्चर करूंगी। तो इन्होंने अपनी 4 प्लांट में से 2 मैन्युफैक्चर प्लांट ऑलरेडी कर दिए हैं। तो सर हम आ चुके हैं एक ऐसी मैन मेड रिवर जिसकी बात आप कर रहे थे और पीछे ढेर सारी क्रेन्स खड़ी हैं। ये पूरा का पूरा एक जो देख पा रहे होंगे ये जो मैन मेड रिवर है लगभग कितनी दूरी की होगी है? अनंत, बेसिकली ये जो पहली रिवर बनाई गई थी गवर्नमेंट ने वो 7 किलोमीटर की है और इस पूरे शहर में 72 किलोमीटर लंबी 9 रिवर बनाई जाएंगी। 72 किलोमीटर लंबी 9 रिवर, जिसमें से एक रिवर ऑलरेडी बन के तैयार है, जिसको आप लाइव देख सकते हैं। ओके ग्रेट। इसके बिल्कुल बैक साइड में आप ये जो बहुत सारी हजारों क्रेन देख रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, ये टाटा सेमीकंडक्टर का वही प्रोजेक्ट है जिस प्रोजेक्ट से इस हिंदुस्तान के एक नई हिंदुस्तान की शुरुआत होने जा रही है ना। बिल्कुल, जो सेमीकंडक्टर की बात अगर की जाए दोस्तों तो वो इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है पूरे दुनिया भर में आप ये मानेंगे कि इस चीज़ की मतलब न्यूज़ चल रही है, बात चल रही है कि इंडिया के अंदर ये प्लांट लग रहा है और बेसिकली कौन सी कंट्रीज इसके साथ जुड़ी हुई है? कुछ देखिए, ये जो प्रोजेक्ट है वो हम ताइवान के साथ मिलकर लगा रहे हैं। ताइवान के साथ में, और ये धुलेरा शहर का एक सिंगल ऐसा प्रोजेक्ट है जो अकेला प्रोजेक्ट 91,000 करोड़ का है। अब आप इस बात से आइडिया लगा सकते हैं अनंत, क्या बात, कि एक सिंगल जो प्रोजेक्ट है वो 91,000 CR का है। ऐसे से हजारों प्रोजेक्ट इस धुलेरा शहर में आने जा रहे हैं और जिसके दम पर हिंदुस्तान में एक नए इतिहास का जन्म हो रहा है, नया पन्ना जुड़ चुका है। इकोनॉमी सर, एग्जैक्टली जो जिस हम इकोनॉमी में हम जिस पायदान पर आने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे लगता है धुलेरा वही वो स्पॉट है, वो जगह है जो इस चीज को साकार करने में हेल्प करेगी। जी बिल्कुल अनंत, जैसा हम जानते हैं कि हमारे इंडिया में आज का जो फाइनेंशियल कैपिटल है वो हम मुंबई को जानते हैं जी। ये बात मैं आपके चैनल के थ्रू और आपके ब्रॉडकास्ट के थ्रू बताना चाहता हूँ सभी दर्शकों को। हमारे इंडिया में आने वाले 15 साल और 20 साल के अंदर में जी धुलेरा विल बी द अपकमिंग फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, बिकॉज ऑफ इसको इस तरह से प्लान किया गया है। और अगर ये बिल्कुल प्लानिंग, मैं कहता हूँ अगर ये प्लानिंग बहुत अच्छे से हो चुकी है, मंशाएं आपकी अच्छी हैं, इंटेंशंस बहुत अच्छी हैं, अपने इंडिया को, अपने भारत को आगे बढ़ाने के लिए है, तो मुझे लगता है कि वाकई में अगर ये फाइनेंशियल कैपिटल का दर्जा ले ले तो कोई बुराई नहीं है, बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि हमारे इंडिया में रिक्वायरमेंट सिर्फ ये नहीं है कि हमने एक सिटी बसा लिया, सुंदर सा सिटी है, सिर्फ एजुकेशन हो गया, दुनिया भर की चीज़ें हो गई। मैं कहता हूँ कि यहाँ पर
टेक्नोलॉजी की भी उतनी ही ज़रूरत है जितना एजुकेशन की। जी, बिल्कुल। ज़रूरतें हर चीज़ की होती हैं, बस बशर्ते ये देखा जाता है कि हम कैसे सब चीज़ों को बैलेंस करते हैं जी, एक बिल्कुल। एक प्रॉपर एक अच्छा नेशन बनाने के लिए। तो मुझे लगता है कि जहाँ पर इतनी सारी चीज़ें, एक तरफ हमारा बॉलीवुड हो गया, एक तरफ दुनिया भर के जो सेक्टर्स हो गए, तो अगर धोलेरा जैसी ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी अगर यहाँ आ सकती है, ये बन सकती है, ये साकार हो सकती है, तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा डेवलपमेंट का साइन कोई और नहीं हो सकता। आपने बहुत अच्छी बात की नंद, ये बात हकीकत है कि इससे बड़ा और साइन आपको इंडिया में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जिस तरह से इसकी प्लान है, बेसिकली इसकी प्लान में गवर्नमेंट को पूरे 10 साल लगे। इसकी प्लानिंग में गवर्नमेंट को 10 साल लगे और गवर्नमेंट ने 2 उन बड़ी कंपनी को हायर किया जिन कंपनी ने पूरे वर्ल्ड के तकरीबन मोर देन 72 कंट्रीज की मास्टर प्लानिंग की थी, जिसमें से हेल्क्रो और एक्योम, ये 2 वो बड़ी कंपनी है जिन्होंने दुबई में जो मेरा पार्क बनाया है दोस्तों। और इसकी मास्टर प्लानिंग बेसिकली हेल्क्रो ने करी है, इसलिए गवर्नमेंट को थोड़ा सा वक्त लगा इसकी मास्टर प्लानिंग के लिए। बट आज जिस तरह से आप इसका डेवलपमेंट देख रहे हैं वो इतना तेजी से है कि आने वाले 5 साल के बाद आपको धोलेरा इस रूप में नहीं मिलेगा। ऊंची ऊंची बिल्डिंग होंगी, बड़ी बड़ी कंपनीज होंगी और इतना एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे आ चुका होगा। आज भी आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। तो हिंदुस्तान में अगर हम बात करते हैं कि रियल एस्टेट का एक पहले नंबर का जो सबसे बड़ा पायदान प्रोजेक्ट है वो धोलेरा के रूप में आज जाना जाता है। क्या बात है सर। तो यानी जो हम ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स की बात कर रहे हैं, मतलब ये है कि हम बहुत सारा मतलब बहुत सारे सेक्टर्स यहाँ आने वाले हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने वाला है। साथ ही हमने इसको नाम दिया है ग्रीन फील्ड। तो यानी ये जो जिस जगह पे हम खड़े हैं यहाँ पर देखा जाए तो रिवर तो है, बट आसपास पूरा इंडस्ट्रियल एरिया भी है। इसके साथ ही साथ कुछ जोन्स आपने बताए थे कि लगभग 60% जो है वो ग्रीन रहेगा, पेड़ पौधे उगाए जाएंगे, एक वनस्पति होगी, जिसकी वजह से जो एक बैलेंस बनाना चाहिए, एक बायोलॉजिकल जो एक बैलेंस होना चाहिए वो यहाँ पर होगा। क्योंकि इंडस्ट्रीज हैं, आपका बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पर पॉल्यूशन तो नहीं होगा, चीज़ें तो नहीं होंगी, लेकिन हाँ ऑब्वियसली एक कंक्रीट बिल्डिंग्स का अंबार होगा सामने। आज खुला आसमान है तो कल को कुछ चीज़ें ढकी होंगी, साथ ही उसको बैलेंस करने के लिए पूरी वनस्पति और वनस्पति ही होगी। तो वो सारी चीज़ों को यहाँ पर बैलेंस किया जाएगा। एग्जैक्टली आनंद। और देखिए एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ हम सबके लिए है कि जिस लोकेशन पे अभी हम खड़े हैं दोस्तों, हमारी जो खुद की ऑन लोकेशन है वो फेदरा पीपली हाईवे पे ऑलरेडी जैसे हम बता चुके हैं। बिल्कुल। तो जहाँ हम जाने वाले, जहाँ पे अभी हम जाने वाले हैं दोस्तों, तो इस पॉइंट से अपनी लोकेशन का जो डिस्टेंस है वो मात्र 15 मिनट का है। क्या बात। आप ये देखिए कि एक ऐसी लोकेशन, और सबसे बड़ी बात, इस पूरे धोलेरा शहर की जो सबसे VIP प्राइम लोकेशन जिसको जाना जाता है वो फेदरा पीपली हाईवे है। और इस पॉइंट से अपनी लोकेशन विद इन 15 मिनट्स के डिस्टेंस पे हम इसको कवर कर सकते हैं। तो बिना समय गवाते हुए हम फटाफट से अपने प्रोजेक्ट पे पहुंचते हैं। दोस्तों हम आखिर में अपनी साइट पर आ ही गए हैं और जिस रोड पर अभी मैं खड़ा हूँ ये फेदरा पीपली हाईवे रोड है। मेरे राइट में फेदरा है और लेफ्ट में मेरे ये पीपली है। ये वही लोकेशन है जिस लोकेशन की ऑलमोस्ट पूरे धोलेरा के लिए सबसे जो प्राइम लोकेशन जानी जाती है फेदरा पीपली रोड के नाम से। हम इसको एयरपोर्ट रोड के नाम से भी जाना जाता है ये रोड। और जिस लोकेशन पे अभी हम खड़े हैं इस लोकेशन से एयरपोर्ट का जो डिस्टेंस है वो 8 to 9 किलोमीटर है। अगर हम बात करते हैं तो विद इन मतलब 10 मिनट्स इट विल टेक टू बी इन एयरपोर्ट। और अपनी जो लोकेशन है हम अभी अपनी लोकेशन पे आपको बताएंगे कि अपनी लोकेशन किस साइड में है। ये जो फेदरा पीपली हाईवे रोड है इसकी राइट लोकेशन पे हम अपनी लोकेशन की ओर चलेंगे, आपको दिखाएंगे। ये बिल्कुल हाईवे टच अपना प्रोजेक्ट है, कृष्णा डिवाइन वैली के नाम से ये अपना प्रोजेक्ट है। और ये एक ऐसी लोकेशन है जिस लोकेशन के जो सबसे बड़े लैंडमार्क आते हैं वो एयरपोर्ट आता है और कमियाला गांव का हनुमान टेम्पल आता है और आपका लोथल म्यूजियम आता है। और इसी अपनी ये जो राइट में है ये अपनी लोकेशन है दोस्तों कृष्णा डिवाइन वैली। इस लोकेशन के एक मेजर पॉइंट और भी आपको मैं बता दूं, जो धोलेरा है, जो TP1 धोलेरा का TP1 है और TP1 का 90% जो हिस्सा है वो इंडस्ट्रियल जोन में आता है। और अपना इंडस्ट्रियल जोन अपनी लोकेशन से केवल 8 to 9 किलोमीटर पे आता है।
तो आप ये देखिए कि जिस दिन भी गवर्नमेंट TP1 पे काम लगाना स्टार्ट कर देगी उस दिन ये वाली लोकेशन इतने हाइप पे जाएगी जहाँ पे आपको आने वाले 2-3 सालों में शायद ये एक मौका अभी आपको मिल रहा है, ये मौका आपको फिर कभी नहीं मिलेगा। आज की डेट में अगर हम बात करते हैं तो केवल 200 गज का प्लॉट केवल 18 लाख रुपीस का, 18 लाख रुपए में आप 200 गज का प्लॉट यहाँ पर ले सकते हैं। ये शायद एक ऐसा मौका है कि इस साल के बाद आपको शायद ये प्राइस लौट के कभी वापस नहीं आएगा, क्योंकि इसी साल धोलेरा के 3 सबसे बड़े मेजर प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं। पहला एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट अपनी लोकेशन से बहुत नियर बाय है, केवल 10 से लेके 12 मिनट की दूरी पर लोकेशन है अपनी एयरपोर्ट की। और एयरपोर्ट से पहले एक डायमंड सर्कल आता है, डायमंड सर्कल की ऑलरेडी हमने एक वीडियो शूट करी है, आप इस वीडियो के माध्यम से डायमंड जंक्शन डायमंड सर्कल को देख सकते हैं। सो अपनी लोकेशन डायमंड जंक्शन के बिल्कुल नियर है, एयरपोर्ट के नियर है। इधर एक लेफ्ट में गैलॉप्स फूड कोर्ट है, बहुत ही फेमस फूड कोर्ट है, वो बिल्कुल नियर आता है। अपनी लोकेशन के नियर आपका ताज होटल बन रहा है और बहुत अच्छे अच्छे जो ब्रांडेड प्रोजेक्ट हैं वो इसी लोकेशन पे हैं और इसी हाईवे पर आते हैं। ये इस पूरे धोलेरा शहर की जो सबसे VIP लोकेशन है, हम इसको फैदरा पिपली हाईवे के रोड के नाम से जाना जाता है। इसी फैदरा पिपली हाईवे पर अपना ये कृष्णा डिवाइन वैली के नाम से अपना प्रोजेक्ट है और ये सही वक्त है धोलेरा में एंट्री करने का, क्योंकि इसी साल से धोलेरा में एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट होने जा रहा है। ये अपना कृष्णा डिवाइन वैली एक बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट पे आप अपना कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर करते हैं तो आपको बहुत कम समय में एक अच्छा अप्रिशिएशन मिल सकता है। मैं पिछले 4 साल से धोलेरा प्रोजेक्ट कर रहा हूं और जो अब तक का अप्रिशिएशन हमने देखा है वो 2-2, 3-3 साल में भी 5-5 गुना का अप्रिशिएशन अब तक इस हाईवे पे आ चुका है दोस्तों। और जबकि धोलेरा की बिल्कुल शुरुआत है, धोलेरा में इस साल एयरपोर्ट लाइव हो रहा है, डायमंड सर्कल ऑलरेडी लाइव हो चुका है, टाटा सेमीकंडक्टर लाइव है इस समय, उस पर बहुत तेजी से काम चल रहा है। तो टाटा सेमीकंडक्टर की पहली मेट्रो चिप उसी प्रोजेक्ट प्लांट से डिलीवर हो जाएगी इस साल 26 तक। इसी लोकेशन से अगर हम लोथल म्यूजियम की बात करते हैं तो 15-16 किलोमीटर दूर यहाँ से लोथल म्यूजियम आता है। दुनिया का सबसे जो बड़ा एक हेरिटेज म्यूजियम जो बन रहा है उसका 70% फेज बन के तैयार है। सो दोस्तों एक बहुत ही प्राइम लोकेशन है कृष्णा डिवाइन वैली। आइए और इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाइए। थैंक यू सो मच।